सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। क्या चीज? चैप्टर 8 के बारे में बात करने वाले। देखो चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में 3 एक्सरसाइज है। आप जब जाओगे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज है 8.1, दूसरा एक्सरसाइज है 8.2, तीसरा एक्सरसाइज है 8.3। राइट, ये 3 एक्सरसाइज है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस चैप्टर 8.1, चैप्टर 8.2, चैप्टर 8.3 को अलग अलग सेपरेट वीडियो में आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा बेस्ट लेवल सॉल्यूशन के साथ। पूरा एकदम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये वाला चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी अपलोडेड है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुम अच्छे तरीका से देख सकते हो, गौर से देख सकते हो। यार बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन, एनसीईआरटी मींस बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उससे तुम अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर देते हो तो तुम्हारे एग्जाम में ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। देख सकते हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 आज के सेशन में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, और बहुत आराम से अगला 30 से 35 मिनट इस चैप्टर एक्सरसाइज पे देने वाले हैं, ताकि एक छोटे से छोटे सॉल्यूशन एग्जाम सब कुछ समझ सके। ठीक है, तो आ जाइए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पे देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, वो तुम अपने दिमाग में रख लेना। हेलो, क्या बोल रहा हूं? ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, क्लास 10th के अंदर तुम अगर बहुत सटीक नंबर उठाना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री से, तो इस टेबल को बना लेना। क्या चीज? दिमाग में एक फिगर बना लेना कि भाई साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू 2/√3/2। और ये सारे चीज तुमको इतने अच्छे वीडियो के थ्रू बता के एक सेपरेट वीडियो में अगर तुम कमेंट करोगे कि भैया इसको कैसे याद करते हैं दिमाग में, कैसे बिना रट्टे हम इसको दिमाग में रख सकते हैं। अगर सडनली कोई पूछ दे कि भाई tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर कॉसेक का पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो ये सारे तरीका ट्रिक्स मैं सेपरेट वीडियो में बना के तुम्हारे तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो आज के फिलहाल इस एक्सरसाइज 8.2 के लिए तुमको इसको दिमाग में रखना है कि अगर पूछा जाए कि भाई ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, क्लास 10th में तुम्हें 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री का नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। तुमको एक स्पेसिफिक एंगल के बारे में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये 6 एंगल के बारे में ही तुमको क्या करना है, पढ़ना है। 5 एंगल के, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही एंगल के बारे में तुमको सीखना है। और यही से क्वेश्चन आएगा जब क्लास 11th में 12th में, तब तुम जाओगे तो तुमको 5 डिग्री, 12 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री इस तरह के एंगल भी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल क्लास 10th के सिलेबस के सीबीएसई के हिसाब से तुमको ये वाला चीजें आएगा एग्जाम में। डायरेक्ट नहीं आएगा कि टेबल बता दो, लेकिन पूछ देगा कि भाई यहां पे देखो cos 60 का वैल्यू यहां पे चाहिए, यहां पे sin 30 का चाहिए, यहां sin 60 का चाहिए, यहां tan 45 का चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज तुम यहां से लेकर के रखोगे और फटाफट सॉल्यूशन करोगे। बढ़े क्वेश्चन में समझ में आ गया हम क्या बोल रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और जब भी आपको हेल्प पड़ेगा क्वेश्चन में तो यहां से आप ले सकते हैं। हमारे को तो सारे दिमाग में फिट है ये डाटा कि भाई किसका वैल्यू कितना होगा। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए बार बार ये टेबल के बारे में। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन पे बिना वक्त गवाए। समझो समझो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। टेबल तुम्हारे साथ है,
ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई यहां पे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस, देखो जरा ये वाला पार्ट एक है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान तुमको बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व कर दे, आ जाओ अच्छा से आ जाओ। आप कहोगे कि भैया साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? हम कहते हैं कि भाई √3/2 होता है। एक बार इधर देख लो, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू, ये इंटू है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? अरे भाई कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 होता है। समझो, ये वाला प्लस उतार दिया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। हमने उस विदाउट टेबल का देखे हमने मान लिख दिया। आप कहोगे कि भैया एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये सही है क्या? देखो जरा, आप कहोगे कि साइन 60 का वैल्यू, देखो साइन 60, साइन वाला में जाएंगे 60 पे जाएंगे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। हमने √3/2 लिखा है। अब कॉस 30 का वैल्यू देखो, कॉस 30 कहां है जी? आप कहोगे कि भाई कॉस के आएंगे, कॉस का लाइन में, और 30 डिग्री यही है ना, कॉस 30 का, क्या हमने वही लिखा है? प्लस, ये वाला प्लस साइन 30, तो साइन वाला में जाएंगे और 30 यही है ना, साइन 30 1/2। ठीक है। अब कॉस 60, अब देखो जरा कॉस में आएंगे और 60 कहां है जी? यहां पे है, यानी ये का कॉस 60 का वैल्यू। हमने सब कुछ अच्छा लिख दिया है, लिख दिया है। अब इसको सिंपल तुमको जोड़ घटाव गुणा भाग क्या क्या दिया है सिंपल करके एकदम छोटा वैल्यू ला देना है। अब कहोगे कि भाई √3 और √3 को आपस में गुणा करेंगे ना तो एगो फ्रेश 3 दे देगा, और 2 और 2 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस देखो यहां पे देखो, हेलो मिस्टर, ये प्लस नहीं है, ये इंटू है। अब 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 2 × 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेलो 4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 से 1 बार में, 3 से 1 तो 3 हो जाएगा। प्लस 4 से 1 बार में, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि भाई 4/4, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? आंसर आ गया। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आते हैं इसके बारे में। अब देखो जरा, यहां पे है 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। वैल्यू रखते हैं, यहां पे आ जाओ। आप कहोगे कि भाई ये 2 तो है, 2 × tan 40 डिग्री। देखो जरा, ये tan² है ना, तो तुम tan 40 का वैल्यू कितना जानते हो? 1 जानते हो, इसका स्क्वायर, तो यही हो गया वैल्यू। प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी? cos 30 का वैल्यू आप कहोगे कि √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर। क्लियर है? माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर। ठीक है। आप कहोगे कि भैया यहां से एक सिंपल तरीका है कि ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो ये वैल्यू कैंसिल। अब ये 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एक ही होता है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? राइट? ये बात सही है। कोई तो बोल रहा है कि भैया यहां पे डायरेक्ट कैसे? अरे √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? आ जाओ अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन तुमने अच्छा से सीख लिया ना तो बहुत सारा चीज इसमें छिपा हुआ है। ये क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका के जैसे इसको मान सकते हो। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि भैया cos 45 डिग्री हम टेबल से देख ले या इधर ही लगा दे? अरे आ जाओ ना जी, अरे टेबल से भी देखो तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos वाला में cos 45 डिग्री 1/√2, क्या चीज जी? cos 45 का मान क्या लिख देते हैं? 1/√2। क्लियर है? अब हमने इसका वैल्यू लिख दिया, बट्टे में sec 30। cos 30 का क्या होता है जी? cos 30 का आप कहोगे कि भैया cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, और इसी को उल्टा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? sec 30 को। तो इसको उल्टा करोगे, कहने का मतलब कि ये वाला, राइट? तो आप कहोगे कि भैया हम लिखेंगे क्या चीज? 2/√3, और ये वाला क्या चीज है जी? प्लस। अब cosec 30 का, जब तुम sin 30 का वैल्यू जानते हो ना, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और इसी को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? cosec 30। क्या चीज जी? cosec 30 का वैल्यू मिलेगा। तो इसको उल्टा करो तो 2/1 यानी 2 आप कह सकते हो। तो यहां पे रखोगे क्या चीज? 2 रखोगे। अब तुम्हें
पता होगा कि भाई ये सारा वैल्यू हम मैच कर लेते हैं। तो सेक 30 का वैल्यू आ जाओ, देखो 2/3 सेक 30 का, हमने सही सही पूरा लिखा है, सेक सेक सेक, इसमें आओगे सेक 30 का तो 2/√3, और दूसरा कॉसेक 30 का, कॉसेक 30 का, देखो यही है ना कॉसेक, और 30 का 2, सेम टू सेम हमने सब कुछ लिख दिया है देखो यहां से। अब इस चीज को मिटा देते हैं क्योंकि हमका इसका जरूरत नहीं है। अब देखो तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करके तुमको अच्छा से आंसर एक ला देना है। अब चलो, अब कहोगे कि भैया इसको एक बार हम और उतारते हैं, क्यों भैया क्यों उतारते हैं, क्यों भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है ना। अब देखो √3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो √3 हो जाएगा ना। √3 से इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया 1 से √3, तो √3 इंटू इसमें गुणा तो क्या हो जाएगा 2√3। सिंपली समझ लो, इसमें बहुत मसाला छिपा हुआ है। अब देखो आप जानते हो एक फॉर्मूला, आप जानते हो कि भाई साहब a बाई बी बटे c/d रहता है ना, तो इसको क्या करते हैं कि भाई a/b फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन पलट जाता है तो d/c होता है। कुछ इसी टाइप का यहां पे तुमको दिया हुआ है, देखो a/b बटा c/d। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, ये √3 ऊपर चल जाएगा, और नीचे में यही रहेगा ना क्या चीज, 2 प्लस का 2√3, यही है। हम इसको ऐसे लगा देते हैं ताकि इधर उधर ना भाग के जाए। क्लियर, इस चीज को हम हटा देते हैं। अब देखो जरा सिंपली अब इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे कि भैया यहां से शुरू किए थे तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा इसको थोड़ा सा नीचे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और नीचे में इससे गुणा, अरे भाई साहब ये वाला से इसमें गुणा, यानी 2√2 और प्लस का क्या हो जाएगा जी, देखो ये √2 और √3 आपस में गुणा हो गए तो रूट का अंदर 6 आएगा, लेकिन इससे 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। क्लियर, इतनी सी बात आ गया। अब देखो जरा, अब यहां से एक और लोचा फंस रहा है। हम इसीलिए बोले थे कि भाई हम इसीलिए बोले थे कि ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा धमाका करेगा। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन तुमको आ गया ना, तो इसलिए बता रहा हूं कि अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के चलो। वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत दिल से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी कॉस्ट नहीं है। एग्जाम आपको बहुत नजदीक है, इसलिए सारे चीजें हम A to Z NCERT का एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन दे रहा हूं, PYQ लास्ट 10 साल का दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, और आपसे ये भी बोला है कि चैप्टर वाइज फार्मूला दे रहा हूं, और आपसे ये भी बोला है कि एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले से चैप्टर वाइज सैंपल पेपर देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके डायरेक्ट अपने दिमाग को ट्रेन करो एग्जाम। क्लियर। अब देखो आप जानते हैं कि भैया ये बट्टे में जो है ना, बट्टे में रूट से रिलेटेड वैल्यूज है, तो रूट से रिलेटेड बट्टे में रूट से रिलेटेड वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका होता है, क्या चीज, रेशनलाइजेशन। देखो जरा, रेशनलाइजेशन सुने हो नाम, रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। क्या चीज जी, परिमेयकरण। क्या चीज, परिमेयकरण। तो इसी का हेल्प ले लेंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है भैया, अगर मान लो ये a/b है ना, ये रूट में है, तो इसी वैल्यू से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा भाग कर देते हैं। क्लियर, ऐसे ही कुछ आएगा। अब देखो जरा, जब इतना ही से जो हर है ना, इतना ही से चिन्ह बदल करके गुणा करिए, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे इसी से गुणा भाग कर दीजिए। तो आप कहोगे कि 2 + 2 + √2 + 2√6 है ना, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया अब 2√2 माइनस का 2√6, और बटे में क्या चीज, सेम यही उतार देंगे। देखो जरा गौर करिएगा, यहां पे गौर करिएगा, इतना सा वैल्यू आ गया। अब कहेंगे कि भैया, कहने का मतलब कि ये वाला वैल्यू आपस में गुणा है, और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में गुणा है, वही बात है। अब इसको आगे लिखते हैं एक स्टेप, तो इससे इसमें गुणा, मतलब ये देखो √3 और √2 क्या हो जाएगा, रूट का अंदर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई है। क्लियर, माइनस ये √3 और √6 कितना हो जाएगा, रूट का अंदर 18 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई है। ऊपर का तो काम खत्म हो गया जी। और नीचे क्या आते हैं भैया, देखो यहां पे देखो a + b, क्या चीज, a + b इंटू a - b। आप फार्मूला सीखे हैं क्या,
अरे भाई अलजेब्रा का फॉर्मूला एक सीखे हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, लिख देंगे। क्लियर। तो इसी तरह का कुछ यहां पे है, तो ए का जगह पे क्या है जी 2√2 और इसका स्क्वायर माइनस, देखो जरा बी का जगह पे क्या है जी 2√6 मतलब इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे, आप कहोगे कि भैया यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो क्या हम एक 2 बाहर ले लो ना, तो अंदर में क्या बचेगा, रूट का अंदर 6 और रूट का अंदर क्या चीज 18, ऊपर में बचेगा। नीचे में देखो जरा 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, आइए रूट से जब 6 फ्री होगा, देखो ना जब तुम रूट का अंदर 6 है ना, इसका होल स्क्वायर ये 2 से 2 कट के आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कैसे कह रहे थे कि √2 का होल स्क्वायर है, तो ये 2 से ये रूट कैंसिल यानी 2 आ जाएगा, तभी तो यहां पे √2 का स्क्वायर 2 और 2 दूना इसका 4 दूना 8 लिखा, तो 2 दूना 4 6 क्या चीज 24 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम हटा देते हैं यहां से, आ जाइएगा जरा। आप कहेंगे कि भैया आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में देखो जरा, आप कहोगे कि ऊपर में कितना है जी √6, 2 इंटू √6 माइनस का क्या चीज इतना है वैल्यू आपको। नीचे में कितना है जी, आप कहोगे कि भाई साहब 8 में से माइनस का 24 तो क्या बचेगा माइनस का 16, तो यहां से कटा देंगे 8 बार में, तो आप कहोगे कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर यही है क्या, √6 माइनस रूट का 18 बटे माइनस का 8। नहीं, ए नहीं है, ए नहीं है बबुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को शिफ्ट करना पड़ेगा। माइनस को देखो जरा ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई माइनस का √6 और माइनस इधर जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना रे भाई, देखो ये ऊपर माइनस जाएगा और ये पहले से ऐसा है ना, पहले से ऐसा है, समझो 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 समझो, ऐसा है। तो आप कहोगे कि जब ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस का √6 और ये हो जाएगा प्लस का रूट का क्या चीज 18 बटे में क्या चीज 8। अब देखो जरा, आप कहोगे कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा, क्या कर सकते हो, देखो आप कहोगे कि भाई साहब √18 लिख सकते हो, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में लिख सकते हो, माइनस का 6 अब बटे में 8, और इसको आगे और लिख सकते हो, √18 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो। आप कहोगे कि भाई √6 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √2 लिख सकते हो, √3 इंटू √2 लिख सकते हो, और बटे में क्या चीज जी 8 लिख सकते हो। इसको और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, यहां पे देखो ये 3 है ना, एक पेयर है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या √2 बचेगा, √2 बचेगा माइनस, देखो ना यहां पे हम कह देते हैं कि भाई √6 से उसको रखो, √6 से इसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 8, और यही तुम्हारा क्या है आंसर है इस क्वेश्चन की। समझ रहे, छोटा क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्ट कितना लगाया, कंसेप्ट कितना लगाया, तो यही तुम्हारा फ्रेश आंसर है। क्लियर। तुम चाहो तो भाई, अब कोई बोल रहा है कि भैया यहां से √2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भैया ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहां से √2 है यहां √2 है कॉमन लिख के, अरे भाई वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां भी इवैल्यूएटर जो कॉपी चेक करेगा ना, उसको यहीं पे आंसर तुम बता दोगे तो और हैप्पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहां पे देखो सिंपल sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का, और sec 30 प्लस cos 30 प्लस cot 45, सिंपल है, वैल्यू रखते हैं। क्या चीज, आ जाओ सिंपली वैल्यू रखते हैं। आप कहोगे कि sin 30 का वैल्यू भैया हम 1/2 जानते हैं, प्लस cos tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 जानते हैं, माइनस देखो जरा यहां पे cosec 60 है, तो आप जानते हो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू आप कहोगे कि भैया sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अगर तुमको sec 60 नहीं cosec 60 का चाहिए ना, cosec 60 का, इसको पलट दोगे तो आ जाएगा तुमको इतना। ठीक है, तो आप उसकी जगह पे क्या रखोगे भाई साहब 2 बटे में √3 यही रखोगे ना। अब देखो sec 30, तो आप कहोगे कि भाई अगर cos 30 का वैल्यू तुमको मालूम है तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अगर तुमको चाहिए कि हमको sec 30 चाहिए, sec 30 डिग्री का, तो इसी को पलट दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2/3। तो इसके लिए क्या लिख दीजिए जी 2 बटे में √3 और प्लस देखो cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी भाई, हेलो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 और प्लस cot 45, यहां पे देखो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसी का उल्टा होता है cot
तो cot 45 पे तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहां पे वैल्यू 1 आ गया। कोई बोल रहा है कि भैया मिला ले, क्या मिला लो, sin 30 का 1/2, tan 40 का 1 और cosec 60 का आ जाओ, cosec 60 का आ जाओ। यहां पे देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, यहां पे देखो 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 देखो, cosec 60 का चाहिए था ना, तो cosec 60 का देखो ये वाला वैल्यू 2/√3, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पे आ जाओ। ठीक ठीक, वैल्यू सही है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये चीजें मिटा दे, ये चीजें मिटा दे, ये चीजें मिटा देते हैं, इसका जरूरत हमें अब खत्म हो गया है। आ जाइएगा जरा, वैल्यू सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। आप कहोगे कि इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक है, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 2√3 एलसीएम हो जाएगा ना एलसीएम। ये वाला बट्टे है, इसका इक्वल टू ये है। आप कहोगे कि भाई 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। तो मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, √3। अरे ये बट्टे वाला है रे भाई, ये प्लस 1/, देखो जरा 1 से भाग देंगे इसमें तो 2√3 टाइम्स, तो 1 में गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि 2√3 टाइम्स। क्लियर, माइनस माइनस, देखो √3 से भाग देंगे तो √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आ जाएंगे इसके बारे में। अब देखो यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके बारे में √3 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 2√3 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, अब √3 से भाग देंगे तो √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा तो √3 यहां पे उतरेगा, प्लस यहां पे 1 है, 1 से √2√3 तो 1 से 2√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसका सिंपल सा आंसर देखो जरा, सिंपल सा आंसर देखो, यहां पे ऐसे कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो आप कहोगे कि भैया a/b c/d, तो मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अरे इससे ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल होगा ना। यहां पे देखो, यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है, 1/√3 2/√3 कितना हो जाएगा, 3/√3 और माइनस का कितना जी, 4 हो जाएगा। क्लियर, ऊपर का खेल खत्म। नीचे देखो 1/√3 2/√3 तो कितना हो जाएगा, 3/√3 और प्लस का 4 माइनस का 4, देखो ये प्लस का 4 है। क्लियर, अब यहां पे देख रहे हो कि भैया यहां पे तो रूट से रिलेटेड है। अगेन आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं भाई, जो ये वैल्यू है प्लस में है माइनस में, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 3√3 + 4 है ना, तो ऊपर में परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 माइनस का 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4। क्लियर, इतना सब बात आपको ख्याल होगा कि भाई हमने यहां पे क्या हुआ, हमने इस रूट को हटाने के लिए इसी वैल्यू का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा भाग कर लिया, यानी रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर दिया। क्लियर, अब देखो आप कहोगे कि भैया कहने का मतलब कि इतना से इतना गुणा, इतना से इतना गुणा। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका है। देखो आप कहोगे कि भाई a + b a माइनस b, फिर a² - b² यानी 3√3 और इसका स्क्वायर माइनस b का जगह पे क्या है 4 और इसका स्क्वायर। नीचे वाला का काम खत्म हो गया, ऊपर वाला का देखेंगे। अब कहोगे कि भैया इससे गुणा इसमें, भाई देखो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 3√3 एगो 3 दे देगा, 3 × 3 = 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर, हेलो। अब इससे इसमें यानी देखो ये प्लस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 × 4 = 12, देखो 3 × 4 = 12 और √3 क्या हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, माइनस की प्लस माइनस। अब इससे करेंगे, अब इससे करेंगे इसमें तो 4 × 3 = 12, अरे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4 × 3 = 12 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पे तक क्लियर है। ये माइनस मिलके प्लस दे देगा और 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, नीचे का हो गया है। अब देखो तुम ऊपर से देखो, आप कहोगे कि भाई 27 और 16 कितना हो जाएगा, तो इधर जोड़ लो ना। 27 और 16 कितना होता है, 7 × 6 = 13 और क्या हो जाएगा तुम्हारा के 3 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो क्या आप यहां 43 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। माइनस का 12√3 तो आप नहीं कह दोगे कि 14√3 हो जाएगा, कितना जी, 24√3 हो जाएगा। और नीचे में देखो 3 का स्क्वायर 9, यहां एक √3 से स्क्वायर होगा तो कट जाएगा तो 3 मिलेगा, 3 × 3 = 9 3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप कहोगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 43
माइनस 24√3, अब बट्टे में कितना आएगा जी, 27 में से 16 निकाल देना है। कितना जी, अब देखो 27 में से 16 निकाल देना है। तो आप कहोगे कि भैया इतना सिंपल है क्वेश्चन, इतना सिंपल है, मतलब 1 हो जाएगा और यही इसका क्या है, आंसर है। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से इजी वे में हम आपको एक्सप्लेन करके जा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसका भी वैल्यू रख देते हैं जल्दी जल्दी। आप कहोगे कि 5 है, 5 है, cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर प्लस, अरे भाई साहब प्लस 4 सेक स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी, अरे हेलो, cos 30 का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू आप कहोगे कि भैया √3/2 होता है। अगर हम कह दें कि हमको sec 30 का वैल्यू चाहिए, sec 30 का, तो इसको पलट दोगे यानी 2 में √3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है तो इसे लिख देंगे ना, यानी इंटू 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब देखो बट्टे वाला चीज का देखो, अब देखो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी, √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है। आगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 5 1/2 यानी 4, यानी 5/4 लिख देंगे ऊपर के लिए, ऊपर के लिए 5/4, इसके लिए 5/4 हो गया, प्लस देखो यहां 2 दूना 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर यानी नीचे में 3 मिल जाएगा, माइनस tan 40 का कितना 1, अरे स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। यहां पे देखो 1/4 मिलेगा, प्लस यहां पे तुमको 3/4 मिलेगा। तो आप कहोगे कि भैया आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा नीचे वाला का, तो ठीक है 1 प्लस कितना 3 हो जाएगा। क्लियर, यहां से इसके बदले सॉल्व कर लिया हमने। इसका एलसीएम देखो 4 3, इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। लगा दो भाग, 4 तिहाई तो 5 तिहाई 15, देखो 3 चौका तो 16 चौका कितना हो जाएगा, अरे प्लस है जी, प्लस है जी। अब देखो जरा 1 बराहा तो 12 एकम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ना तुम, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो तुमको मिलेगा 3 1 4, 4/4 1 नीचे आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से देखो, यहां से देखो, आप कहोगे कि भैया यहां से देखो ना, ये देखो ये 15 है, ये 12 है, 15 में से 12 चल जाएगा, 3 बचेगा और 3 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67, 67/12। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 67/12, ये 1 चल जाएगा, अरे ऐसा है ना, फिर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 67/12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट, कोई भी डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या? अब आ जाओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। भाई इस ऑप्शन में से आप ऑप्शन चूज करो और जस्टिफाई करो, मतलब आप कैसे आप उसको सही कह रहे हो वो भी बता दो। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, डरने का नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसका आंसर तुम निकालने का सिंपल तरीका है, ठीक है। अब 2 है और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तुम टेबल से 1/√3 होता है, और 1 है अब प्लस tan 30, tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर। समझ गए? इसको आगे बढ़ाओगे ना तो इस ऊपरा वाला को क्या लिखोगे तुम 2/√3 और नीचे वाला को क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3। इसको आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भैया इतना सिंपल था ये चैप्टर अब सिंपल है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 3 का एलसीएम कितना 3 हो जाएगा, 1 से 3 बार में 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे कहोगे कि भैया यहाँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन अच्छे तरीका से बता दे रहा हूं, 4/3। देखो अगेन इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या 2/√3 और 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा। आप कहोगे कि ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। एक बात बताओ, तुमको फ्रेश वैल्यू क्या मिल गया है? तुम ऊपर में कहोगे कि भैया ऊपर में हमको 3 मिला है और नीचे में 2√3 मिला है। आप जरा बताओ, हम कहते हैं कि इस रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन इस फ्रेश 3 को अगर हम √3 इंटू √3 लिख दे तो कोई दिक्कत है? अरे एक और कंसेप्ट समझो ना। तो आप कहोगे कि एगो 3 से है, √3 से √3 कैंसिल, लेकिन तुम्हारे पास फ्रेश बचा क्या √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो आप कहोगे कि भाई ये sin 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है।
साइन 60 डिग्री। देखो ना ये कहीं ऑप्शन में है क्या? तो आप कहोगे कि भाई साइन 60 दो जगह है, नहीं, अरे भाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। ये वाला टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ दूसरा है, कॉट 60 चाहे कुछ दूसरा है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे कुछ सेक 60 हो सकता है, लेकिन ये इसका आंसर है साइन 60। क्लियर? ऐसे बता दोगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, थोड़ा सा स्पीड। दूसरा क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। भाई साहब 1 है, ऑप्शन दिया हुआ है 1 है, tan 45 कितना होता है? 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका आंसर 0 आएगा यार। नीचे में देखो 1 है प्लस 45 1 है, इसका स्क्वायर। तो आप कहोगे कि भाई 1 - 1 और 1 + 1, तो आप सॉल्व करोगे, एक में से एक क्या हो जाएगा 0, एक एक क्या हो जाएगा 2। भाई किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आंसर 0 मिलता है, आंसर 0 मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखो, किसी भी संख्या से 0 में भाग, किसी भी संख्या से 0 में भाग 0 देता है, या और दूसरा क्या होता है भाई, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग तो अनडिफाइंड मिलता है। क्लियर? तो ये दो चीजें आप याद रख सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए याद रख सकते हो कि भाई अगर 0 में तू किसी संख्या से भाग देता है ना तो 0 मिलता है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देता है तो अनडिफाइंड मिलता है। क्लियर है? ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे तीसरा क्वेश्चन तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि भाई साइन 2a बराबर, भाई साइन 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन से सिंपल क्वेश्चन समझो बाबू। यहां पे बोला जा रहा है कि ये ए क्या है? एंगल है। ये ए क्या दर्शा रहा है जी? एंगल दे। ये ए क्या है? एंगल है। ये ए क्या है? एंगल को बता रहा है। अब तुमको एंगल का मान दिया हुआ है, एंगल का ये ए है, ये एंगल का मान दिया हुआ है, ये एंगल का मान दिया हुआ है, ये एंगल का मान दिया है कि ए का 0, ए का 30 डिग्री, ए का 45, ए का 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है ना कि भाई ए के कौन सा वैल्यू रखने पे ये वाला सत्य होगा। अरे भाई ए के कौन से वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन में ये सत्य होगा। सत्य कहने का मतलब कि LHS बराबर हो जाएगा RHS का। तो हम कहते हैं कि सिंपल तरीका है कि ऑप्शन उठा के रख दो। तो आप कहोगे कि भाई साहब साइन 2 इंटू, अगर ऑप्शन ए चेक करें तो हम 0 डिग्री रखते हैं, 2 इंटू 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री बराबर होना चाहिए 2 इंटू साइन ए का वैल्यू यानी 0 डिग्री ले रहे हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो भाई कहोगे कि साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री बराबर 2 साइन, अच्छा एक बार और लिख लेते हैं 0 डिग्री। तो आप कहोगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, और 2 इंटू साइन 0 का कितना होता है? 0। देखो ये तो 0 रहेगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। आप कहोगे कि भैया हमको LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आ गया एट कितना? एंगल A इक्वल टू 0 डिग्री। कहने का मतलब कि आपका A का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे कि भैया ये 3 वाला क्या है? हम कह रहे हैं कि वो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप रखोगे ना, कोई बोला कि भैया एक चेक करके दिखा दो ना, आ जाओ आ जाओ। आप कहोगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है जी? साइन 2a बराबर क्या है जी? 2 sin a, 2 sin a, यही है ना। अभी इस बार a का वैल्यू 30 रखो, a का वैल्यू 30 डिग्री रखो, तो आप कहोगे कि साइन 2 इंटू क्या चीज जी? 30 डिग्री बराबर 2 साइन क्या चीज? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अरे यही है ना। तो आप कहोगे कि भाई साइन 30 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि साइन 60 डिग्री बराबर होना चाहिए 2 इंटू साइन 30 डिग्री के। तो हम कहते हैं वैल्यू रखो, वैल्यू रखो। देखो नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। आप कहोगे कि साइन 60 का मान कितना होता है बेटा? साइन 60 का मान √3/2 बराबर, देखो जरा ये 2 है, और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप जरा बताओ ये √3/2 1 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। मतलब आप कहोगे कि ये कंडीशन किस पे मिला? जब तुमने एंगल का मान 30 डिग्री रखा था। इसीलिए कह रहे थे कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको ए का वैल्यू इसको LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एंगल कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। अभी तुमने एंगल का मान 30 डिग्री लिया था तो LHS नहीं हो रहा है, RHS का नहीं हो रहा है ना, इसीलिए वो भी नहीं बैठेगा। फिर तुम चेक करना, नहीं बैठेगा, इसलिए आंसर इज ए। क्लियर? आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि भाई 2 tan 30। तो आप कहोगे कि 2 और tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3 और 1 और माइनस
tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर। आप कहोगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2/√3 और इसके लिए 1 माइनस 1 इतना लिख सकते हैं भैया। आगे बढ़ाओगे चाहे यहीं पे बढ़ा देते हैं तो आप कहोगे कि भाई एक स्टेप तो और लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको नीचे वाला को सॉल्व करना है। यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। 3 1 का सोल्यूशन एलसीएम कितना होता है 3 हो जाएगा। 1 से 3 बार में तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? हेलो, तो आप कहोगे कि 2/√3 बट्टे में 3 में से 1 चल जाएगा 2, अब बट्टे 3। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि सेम वही 2/√3 इंटू नीचे वाला ऊपर चल जाएगा यानी 3 क्या हो जाएगा 2। ये देखो कट जाएगा तो आप कहोगे कि भाई साहब 3/√3। हम अगेन बोलते हैं कि भाई इस 3 को कैसे लिख सकते हो 3 इंटू √3 लिख सकते हो और नीचे में √3 है, ये इससे कटेगा। आप कहोगे कि भाई साहब √3 मिल गया। ये √3 किसका वैल्यू होता है जी? आप कहोगे कि tan 60 डिग्री का। आप जाके देख लेना, यही इसका आंसर है। क्लियर? tan 60 किधर है जी? tan 60 किधर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरे अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे 1 सेकंड आ रहा है, फोन आ रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड दे दीजिएगा। तो फोन आ गया था, ठीक है। अब चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई इफ tan a प्लस बी बराबर √3 है एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है? बहुत शानदार कंडीशन दिया हुआ है। यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि भाई जो a और b का एंगल का जो सम है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होना चाहिए। क्या चीज? 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कहेंगे कि भैया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो आपको एंगल ए का मान और एंगल बी का मान, लेकिन ध्यान रहना है कि भाई साहब एंगल ए का मान और एंगल बी का मान दोनों को मिला के या तो 90 डिग्री हेलो दोनों को मिला के 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 से बड़ा होना चाहिए या 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर। तो चलिए इतना कंफ्यूजन नहीं है, निकालते हैं फटाफट। अब आप कहोगे कि सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे कि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है जी? आप कहोगे कि √3। सिंपल समझो, अगर हम कह दें कि भाई साहब ये tan का फॉर्मेट में है तो tan a प्लस बी बराबर ये tan कितने का वैल्यू है? आप कहोगे कि भैया ये तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि दोनों तरफ से tan एक हटा दो, कैंसिल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इक्वेशन आ गया। देखो जरा सिंपल, ये इक्वेशन 1 मान लो। यहां पे देखो, आप कहोगे कि यहां पे भी tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है जी? 1/√3। ठीक, आप कहोगे कि एक बार और सॉल्व करेंगे तो tan a माइनस बी बराबर कितना है जी? ये tan के किस वैल्यू पे ये 1/3 मिलता है, √3 मिलता है? आप कहोगे कि क्या चीज? tan आप कहोगे कि tan 30 डिग्री पे। क्लियर? अब देखो ये tan इधर से कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, तो आपको क्या मिल गया यहां से? a माइनस बी बराबर कितना जी? 30 डिग्री। अब देखो आपके पास कहोगे कि भाई अगर इसको दिमाग में अच्छा से बैठाएं तो आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। भाई साहब a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू, b का वैल्यू, यानी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आप कहोगे कि भाई सॉल्व 1 and 2। सॉल्व 1 and 2 कहने का मतलब तुम 1 और 2 को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दोगे तो इजिली मिल जाएगा। क्या यहाँ प्लस है वहां माइनस है, तो आप कहोगे कि भाई साहब a प्लस बी बराबर क्या चीज? 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर क्या चीज? 30 डिग्री। अब देखो जरा इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन क्या है? 2 है। आप कहोगे कि सिंपली जोड़ रहे हैं, यानी आप इधर 1 + 2 कर दो। तो देखो ये देखो जरा, प्लस का a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 2 से 45 बार में चले जाएगा, यानी आप कहोगे कि भाई साहब a का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। देखो a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब b का वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन 1 या 2,
ए का वैल्यू रखो, बी का मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, क्या जरूरत है हमको गड़बड़ करने का। तो इक्वेशन 1 है क्या, ए प्लस बी बराबर कितना जी 60 डिग्री। क्या चीज 60 डिग्री। तो ए का मान हमको मिला हुआ है, बी का मान चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई साहब 60 डिग्री माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ए, और ए का वैल्यू कितना है जी 45 डिग्री, और ये क्या है 60 डिग्री। आप कहोगे कि यहां से बी का वैल्यू कितना निकल गया, 60 में से 45 कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखो तुमको ए का वैल्यू कितना आ गया जी 45 डिग्री आ गया, और बी का वैल्यू कितना आ गया जी 15 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ोगे, देखो इस दोनों को जोड़ोगे तो 0 डिग्री से बराबर, अरे 45 15 60 0 से बड़ा है, वो तो ये तो हो गया एक कंडीशन, और 90 डिग्री से छोटा भी है, 45 60 90 डिग्री से छोटा भी है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि भाई कोण ए का मान और कोण बी का मान 15 डिग्री 45 डिग्री, यही पूछा जा रहा था। क्लियर, समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत गौर से समझिएगा, बहुत आसानी से समझिएगा इस चीज को। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन धड़ल्ले से आते हैं, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि भाई आप बता दो कि ये दिए गए कंडीशन सही है या गलत, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी करा लो। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और ये वाला चीज दिया है ना, तुमको बता देंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया कहने का मतलब कि साइन ए प्लस बी का मान बराबर होना चाहिए इतना का, ना 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 ना, ये गलत है। हम कह देते हैं कि ये गलत है, यानी फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। आप कहोगे कि भैया आपने कैसे फॉल्स कर दिया, हमको मालूम है। क्यों मालूम है, आप कहोगे कि भैया अगर ये ए क्या है एक एंगल है, बी क्या है एक एंगल है, ये वही मतलब ये एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि अगर सिंपल फटाक से सॉल्व करना है तो हम कह देते हैं कि तुम ए का मान कुछ ले लो, ए का मान 30 डिग्री मान लो, और बी एंगल का मान तुम 60 डिग्री मान लो। तुम कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे रेंज में क्या है 0 30 45 60 90 कुछ भी। हमने ए का मान इतना, बी का मान लिया। तो आप कहोगे कि भाई साहब जब ए का मान 30 रखेंगे 30 डिग्री, आप प्लस बी का मान 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 90, साइन 90 का मान कितना होता है जी, साइन 90 का मान कितना होता है। आप कहोगे कि भाई साइन 90 का मान तो 1 होता है। कहने का मतलब अब देखो यहां पे देखो साइन 30 का मान कितना 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना, साइन 60 का मान कितना √3 कितना 2। आप कहोगे कि भाई ये वाला LHS बराबर नहीं होगा RHS का, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। अरे देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो तुम एक का बराबर नहीं हो पाएगा ना, नहीं होगा। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और तो फॉल्स से हो गया ना, फॉल्स हो गया। और एक और दूसरा, आप कहोगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, बाद में पढ़ोगे कि साइन ए इंटू कॉस प्लस क्या चीज जी कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इतना बराबर इतना होता है ना जी, ऐसे भी तो गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों भाई, हम ए का एंगल मान लिया, कुछ बी का एंगल मान लिया, उसको सॉल्व किया तो LHS RHS नहीं आ रहा है बराबर, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है, जस्टिफाई हो गया, फॉल्स है, ठीक है। दूसरा नंबर पे जाएंगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है भैया, ये क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा एज थीटा इंक्रीज होगा। तो इस कहने का मतलब कि टेबल का वैल्यू, तो हम कहते हैं कि टेबल का क्या होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। देखो अब ये कहोगे कि भाई साहब ये थीटा का वैल्यू है, तो हम क्या चाहिए साइन थीटा, यानी हम 0 पे, अरे 0 तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 साइन 0 0 कॉस 31/2 और साइन 0 0 साइन 31/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। आप एक यहां से बात गौर से ऑब्जर्व करना, आप दोस्तों आप देखो, जब थीटा का मान तुमने 0 लिया तो साइन 0 का वैल्यू कितना आया 0 आया। जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, भाई थीटा का वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहां पे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। यहां 0 था, यहां पर 0.5 आ जाएगा, यहां 0.5 कुछ और आएगा, मतलब इंक्रीज हो रहा है।
तो आप कह सकते हैं कि भाई ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों? थीटा का वैल्यू, अरे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अरे थीटा का वैल्यू 30, 45, 60, 90 हो रहा है तो 0, 0.5 ऐसा बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। अब चलो यहां पे आ जाओ, तीसरा नंबर, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा जैसे थीटा बढ़ेगा। जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा क्या, तो हम कह देते हैं कि फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब प्रूफ करके बता देते हैं। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ये वैल्यू मिटाते हैं, मिटाते नहीं है, समझो समझो समझो। आप कहोगे कि भैया यहां पे कॉस थीटा लिख देते हैं, अब ये थीटा का 0, तो आप कहोगे कि भाई कॉस थीटा का मान जब 0 है तो कॉस 0 कितना होता है जी, 1 होता है। आप कहोगे कि भैया ये कैसे, तो इसी साइन वाला के वैल्यू को हम पलट के लिख देंगे तो ये वाला आ जाएगा यहां पे, यानी 3/√3/2, ये वाला 1/रूट का इतना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। अब देखो यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया आपने कैसे लिख दिया इसका वैल्यू। अरे देखो ना, अरे देखो ना, देखो ना, देखो ना, इसका देखो, हम बताए थे तरीका में कि भाई जो साइन इसका जो वैल्यू है ना, इसी को इधर से उठा के इधर से लिख दोगे तो कॉस पे आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 0 से 30 हो रहा है, लेकिन देखो जरा, हेलो हेलो हेलो, यहां पे 0, कॉस 0 पे थीटा का वैल्यू 0 तो कॉस थीटा 1 है। थीटा का वैल्यू 30, यानी थीटा का वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 0 हो गया, मतलब कहोगे कि भाई कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 1 इतना 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 घटते घटते लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, अब आ जाइए ये वाला 4 नंबर, हम इसको भी देखो क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स है। हम कहते हैं कैसा, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि भाई साहब साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के हर एक मान पे, थीटा के हर एक मान पे। संभव नहीं है, नहीं है, गलत है। कैसे, आप कहोगे कि भैया एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, तुम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री कंसीडर करो, तो कहने का मतलब कि साइन 30 डिग्री बराबर होना चाहिए किसका, कॉस 30 डिग्री का। अरे प्रूफ है, तो आप कहोगे कि भैया इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, देखो आ जाओ यहां पे देखो, आप कहोगे कि साइन 30 डिग्री का 1/2 और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ये आपस में बराबर है क्या, नहीं है, इसीलिए तो बताए थे फॉल्स। क्लियर, अब आ जाओ इसको, अब 5वां नंबर क्वेश्चन, cot A is not defined for angle A equal to 0. Cot A is not defined for angle A equal to 0 डिग्री। अब देखो ये क्या बोलता है, ये देखो जरा दोस्तों, यहां पे आप कहोगे कि भाई cot A, जब तुम cot A का मान जब 0 डिग्री लोगे ना तो cot 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया tan 0 डिग्री का मान बता दो, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है जी, हेलो, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहोगे कि 0 डिग्री। तो अब cot का चाहिए तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई ये तो पहले से इतना है, इसका उल्टा, यानी अरे पहले से इतना है ना, अरे कुछ भी नहीं है तो इतना है, कुछ भी नहीं है तो इतना है, 0/1। ठीक है, अब इसका उल्टा यानी 1/0, और 1/0 कितना होता है, अनडिफाइन होता है ना, तो यहां तो आ गया अनडिफाइन, यहां तो आ गया अनडिफाइन। तो हम कहेंगे कि भाई साहब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर, तो यही आपका क्या था, आंसर था। अब आ जाओ, अब यहां से मिला लो अपना आंसर, अब यहां से मिला लो। आप कहोगे कि भाई आंसर पहला क्या था, फॉल्स था, दूसरा क्या था, ट्रू था, तीसरा क्या था, फॉल्स था, चौथा क्या फॉल्स था, पांचवा क्या था, फॉल्स था। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 का एक्सप्लेनेशन। अगर तुमको क्वेश्चन समझ में आया ना एक्सप्लेनेशन, तो अपने दोस्त को भी बताओ कि ये भी टॉप लेवल का ये चैनल होगा। ठीक है, इस पे तुमको मैथ्स क्लास 10th के एकदम प्योर कंटेंट इस पे मिलने जा रहा है। क्लियर, आ जाइए अगले सेशन पे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, और तुमको ये भी प्लान करके बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो किस पे होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या चीज,
ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस पे टॉप लेवल का बताएंगे कैसे तुम दिमाग में 5 सेकंड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल को दिमाग में रखोगे। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे लोगों को कंफ्यूज होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम टॉप लेवल का बताऊंगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है ना, आइडेंटिटीज टॉप लेवल का वो भी बताऊंगा। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होता है भैया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साहब एक होता है, लेकिन यहां से हम 4 फार्मूला निकाल के बता देंगे इससे। ये सारी चीजें 1 बाय 1 इसी चैनल पे अपलोड होगा। जब तक तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, तुम्हारे सामने खड़ा हूं हर एक चीज से हेल्प करने के लिए, चाहे वो PYQ हो, सैंपल पेपर हो, चैप्टर का फार्मूला हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे PY, सब कुछ। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को भी शेयर कर लो। ये प्योर कंटेंट इस पे आने वाला है क्लास 10th का रिलेटेड। अभी से मिलते हैं अगले वीडियो में।